So, good afternoon, students. Today I will teach you Euler's theorem of homogeneous functions. So, in previous lecture, you have studied what are homogeneous functions. So, now Euler's theorem for homogeneous function. So, this theorem states that if z be a homogeneous function of xy of order n, then x del z by del x plus y into del z by del y, this is equal to nz. Means x into partial derivative of z with respect to x plus y into partial derivative of z with respect to y, this is equal to nz, where x and y belongs to the domain of the function and n is the degree of the function. So for proving this theorem, we will write, since it is given that z is a homogeneous function of xy of order n, so we know that the homogeneous function, if a function is homogeneous in nature, then we can write it in the form z is equal to x raised power n f of y by x. So now name it equation number 1. So what we will do, we will differentiate this equation with respect to x. So differentiating इक्वेशन फर्स्ट पार्शली, ये ध्यान रखना सभी कि पार्शली लिखना बहुत ज़रूरी है, पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये u और इसको क्या लेके चलेंगे पूरी टर्म को v. सो यहाँ से हम वैल्यूज आएगी हमारे पास डेल जेड बाई डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू u इंटू डी बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई बाई एक्स. सो हम लिखेंगे u इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म दैट इज एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, और साथ में क्या है आपके पास ये वाई बाई एक्स है ये, और हम किसके साथ इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के साथ. सो मीन्स इस टर्म का भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो वो किसके इक्वल होगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वेयर प्लस नेक्स्ट टर्म दैट इज एफ ऑफ वाई बाई एक्स, और साथ में डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन, वो हो जाएगा एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1. ओके, सो ये हमारे पास ये टर्म आ गई. अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में देखेंगे x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को किससे मल्टीपल कर देंगे x से. तो हम लिखेंगे नेम इट इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स. सो दिस इज इक्वल टू, इस ये टर्म मैं पूरा लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा x इंटू एक्स रेज पावर, जो ये एक्स स्क्वेयर है इसको भी मैं कहाँ ऊपर न्यूमरेटर में ले जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये n माइनस 2 हो जाएगा. साथ में आपके पास टर्म बच जाएगी एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, साथ में आपके पास रहेगा यहाँ से कितना माइनस वाई, और अगली टर्म आ जाएगी आपके पास एफ इंटू वाई बाई एक्स, साथ में आ जाएगा एन इंटू एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स. तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा एक्स रेज पावर एन माइनस 1, साथ में एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, और ये सब्ट्रैक्शन भी है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ आगे, साथ में y प्लस सेम वही चीज़, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो हम यहाँ से आएगी हमारे पास वैल्यू n इंटू एक्स रेज पावर n. सो अब हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें पता है, इसको थोड़ा और अच्छे वे में लिख लेते हैं. यहाँ से आ जाएगी हमारी वैल्यू, ये टर्म मैं पहले लिख लेती हूँ. सो f इंटू वाई बाई एक्स, साथ में कितना है n एक्स रेज पावर n माइनस वाई टाइम्स एक्स रेज पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स. सो ये जो टर्म है बेसिकली, जो ये वाली टर्म है, ये देखें, ये हम इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ एफ एन टाइम्स एक्स रेज पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, और साथ में आगे यही वाली टर्म अगेन हमारे पास जो ये टर्म है ये बेसिकली किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये असल में z है,
क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से हमारे पास आया एन जेड माइनस वाई इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस वन एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स। सो हमारे पास ये एक टर्म आ गई, तो हम इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। सो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसे हमने डेल इस इक्वेशन को z को पार्शली डेरिवेट कर दिया हमने विथ रेस्पेक्ट टू x, अब हम सेम इस चीज़ को डेरिवेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y के। सो नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू y, वी गेट क्या मिलेगा हमारे पास, हमें मिलेगा डेल z बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या था, बेसिकली z हमारे पास था एक्स रेज पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। सो अब हमें किसके साथ इसका पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है, y के विथ रेस्पेक्टिव, तो ये हमारे पास आएगा एक्स रेज पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स का क्या डेरिवेटिव, साथ में हमें किसकी क्योंकि यहाँ पे y है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो ये हमारे पास आया वन बाई एक्स। ओके, सो यहाँ से अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। कैसे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, अब हम इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अब हम इसको सीधा मल्टीपल भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ये इसको इक्वेशन नंबर 4 रख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू, इसको किसे हम करेंगे मल्टीपल, y से। ठीक है, सो वी गेट क्या मिलेगा हमें, हम लिखेंगे y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई दिस इज इक्वल टू, साथ में आ जाएगा आपके पास एक्स रेज बार एन इंटू वाई, यहाँ पे आएगा एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, और मोर प्रिसाइसली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स रेज पावर एन, ये जो डिनोमिनेटर में है x, ये मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में ले जाऊँगी, तो ये हो जाएगा n माइनस वन, साथ में y, फिर f डैश ऑफ y बाई एक्स। सो नेम इट इक्वेशन नंबर 5। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली इक्वेशन थी और कौन सी इक्वेशन जो हमने पहले निकाली थी, x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 थर्ड एंड फिफ्थ वी गेट क्या मिलेगा हमारे पास, x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। सो दिस इज इक्वल टू, हमने लिखा था वो किसके इक्वल है, एन जेड, और साथ में किसके इक्वल था हमारे, माइनस वाई एक्स रेज पावर एन माइनस वन एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स, और साथ में ये हमने ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी कौन सी थी, ये वाली क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी थी वो ये था, और सिमिलरली प्लस अगली टर्म हमने क्या करनी, ये वाली टर्म, और वो क्या थी, ये जो लिखी है हमने फिफ्थ इक्वेशन, मैं लिखूंगी एक्स रेज पावर एन माइनस वन, साथ में आ गया वाई एफ डैश ऑफ वाई बाई एक्स। सो यहाँ से क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, सो ये टर्म और ये टर्म क्या होगी, कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, खाली एन जेड। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सो हेंस प्रूव डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू del z by del y this is equal to n z, hence proved।